बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए हमेशा ही लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी के हैं 3 जार दही, पापड़ और अचार। तो आज ये मैं तमाम ही लाज़िमात के साथ खिचड़ी तैयार करने वाली हूँ। ये खिचड़ी है कुछ हटकर। आपने यूँ तो यूट्यूब पर बहुत सी खिचड़ी की रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ये खिचड़ी सबसे अलग है। तो आइए हम अपनी खिचड़ी की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक कुकर ले लिया है, क्योंकि खिचड़ी मैं कुकर में तैयार करने वाली हूँ। मैंने खड़ी-खड़ी खिचड़ी नहीं बनानी। जो खिचड़ी खड़ी-खड़ी बनाई जाती है वो खिचड़ी नहीं होती, बल्कि वो दाल का पुलाव होता है। जो सही मायनों में खिचड़ी होती है वो हल्की सी लिक्विडी होती है और थोड़े से उसके चावल और दाल गिरे हुए होते हैं। तो आज मैं ऐसी ही खिचड़ी बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए। तो आपने बहुत गौर से देखना है। मैंने कुकर में 4 गिलास पानी डाल लिया है और पानी अब गर्म हो चुका है। फिर मैंने 1 कप लिया था मूंग की दाल का और 1.5 कप लिया था मैंने चावल का। आप चाहें तो टोटा चावल से भी खिचड़ी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मैं जो रेगुलर चावल घरों में इस्तेमाल होते हैं पुलाव या बिरयानी में, मैं उन्हीं से बना रही हूँ। क्योंकि मैं कुकर में बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से गिरे हुए बनेंगे, तो इसलिए कोई मुजायका नहीं अगर ये चावल भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अब मैं शामिल करूंगी गर्म पानी में दाल और चावल। 1 चाय का चम्मच मैं अब नमक शामिल करने लगी हूँ और तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब मैं शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप कुकर का यूज करें आप 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लाजमी डालें। तमाम चीजें कुकर में डाल लेने के बाद अब मैं चम्मच की मदद से तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और पानी भी बहुत बेहतरीन सा गर्म हो चुका है। तो अब मैं कुकर का लिड लगा लूंगी और फिर मैं रख दूंगी वेट। और अब मैं खिचड़ी को दे लूंगी तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर। 10 मिनट काफ़ी है प्रेशर देने के लिए, क्योंकि ये 1 घंटा पहले दाल और चावल मैंने भिगोए थे। तो इसलिए 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। कुकर को चले 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने ढक्कन को हटा लिया था जब इसकी भाप निकल गई थी। तो अब मैं आपको दिखाती चलूँ कि खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आपस में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। असल खिचड़ी इसको कहते हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब मैं इस खिचड़ी को लगा लूंगी सिंपल सा एक तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और मेरे पास है एक बड़े साइज का प्याज, बिल्कुल फाइन स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं। असल जायका इस प्याज से बनेगा हमारी खिचड़ी में, इसलिए प्याज को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मिकदार में डालें। अब मैं चम्मच की मदद से प्याज पे कलर आ जाने तक इसे पका लूंगी। अब प्याज पर गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच साबुत सफेद जीरा और जीरे को भी मैं प्याज के साथ अच्छी तरह से कड़कड़ा लूंगी। प्याज पे थोड़ा सा और डार्क गोल्डन कलर आ जाए तो फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब खिचड़ी का तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं ये तड़का शामिल कर दूंगी खिचड़ी के अंदर। और तड़का डाल लेने के बाद मैं पूरी खिचड़ी में इसे बहुत अच्छी तरह से फैला लूंगी। आप देख सकते हैं खिचड़ी का फाइनल लुक। घर के तमाम ही अफराद इस खिचड़ी को खा सकते हैं। घर में बूढ़े अफराद भी होते हैं, बुजुर्ग, जो कि अपने दांत न होने की वजह से कोई सख्त चीज चबा नहीं सकते, तो डॉक्टर उन्हें खिचड़ी रेकमेंड करते हैं। या नए बढ़ने वाले बच्चे जिन्हें आप स्टार्टिंग में कोई नरम खुराक खिलाते हैं तो खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन है। और उसके अलावा अगर तो आपको गर्मी से मैदे में इचिंग, तेजाबियत या फिर कोई भी मैदे की तकलीफ है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि इस मरीज को खिचड़ी खिलाई जाए। तो इसलिए खिचड़ी हर बंदे के लिए बहुत ही बेहतर ग़िज़ा है। और अब मैं फ्राई कर लूंगी पापड़, क्योंकि मैं खिचड़ी पापड़ के साथ सर्व कर रही हूँ। तो मैं पापड़ों को फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में आधा फ्राइंग पैन कुकिंग ऑयल का डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं बारी बारी एक एक पापड़ को इसमें फ्राई करती जाऊंगी। अब इस पापड़ को भी मैं निकाल कर बास्केट में रख लूंगी और पापड़ों को हमेशा हवादार बास्केट या छाबी में रखें ताकि सौगी ना हो जाए।
और पापड़ तलते वक्त तेल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और अब मैं आपको ये तैयार खिचड़ी एक सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि खिचड़ी बिल्कुल भी खुश्क नहीं है, लिक्विडी है। तो लीजिए, तैयार है मजेदार सी गर्मा गर्म मूंग दाल की खिचड़ी। अब मैंने एक प्लेट में फ्राई किए हुए पापड़ रख लिए हैं और एक प्लेट में मैंने डाल ली है खिचड़ी। एक कटोरी में मैंने क्रश अचार डाल लिया है और एक कटोरी में दही डाल लिया है। खिचड़ी अपने तमाम यारों के साथ कंप्लीट हो चुकी है। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको ऑथेंटिक खिचड़ी की रेसिपी? अगर आपको खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और जब आप ये खिचड़ी बनाएं तो अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि आपको खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी।